गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का एक खास मकसद है और ये मकसद है आज हमारे समाज में महिलाओं की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मोदी केयर के कौन से हेल्थ सप्लीमेंट हमारे लिए काम आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का एक कारण ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले कंपनी की तरफ से ऑफिशियली एक 2 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। और उस हेल्थ वर्कशॉप के अंदर हमें कंपनी के ट्रेनर से ये समझने का मौका मिला कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, एज का अंतर जो है वो किस तरीके से हमारी डाइट के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम के अंदर आपके शरीर में जो चेंज हो रहे होते हैं उनको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को लगातार अच्छे लेवल पे आप कैसे रख सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थी जो अब से पहले हमें नहीं पता थी। तो मुझे आज यही लगा कि हमें वुमेन्स के ऊपर जो उनकी हेल्थ है उसके ऊपर सबसे पहले बात करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा आप लोगों को कि जिस भी लेडी ने या जिस भी इंसान ने इस वीडियो को देखा, एक बार के लिए आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सोचना ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस हेल्थ वर्कशॉप से हमें एक ये वर्कबुक मिली। इस वर्कबुक के अंदर बेसिकली 300 से ऊपर स्लाइड के जो पीपीटी हैं वो हैं, और इन्हीं पीपीटी के द्वारा आज मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों के साथ में शेयरिंग करूंगा कि वुमेन्स की जो लाइफ होती है उसका साइकिल किस तरीके से चलता है, और मोदी केयर के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, कौन से हेल्थ प्रोडक्ट हैं जो एक वुमेन्स की लाइफ के अंदर उसकी हेल्थ को अच्छा रखने में उसकी मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर एक लेडी के लाइफ साइकिल को अगर हम लोग समझें तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते जेंट्स के अंदर भी हैं, लेकिन लेडीज के मुकाबले जेंट्स में कम होते हैं। 3 फेज के अंदर आप लेडीज के लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है 13 से 19 साल की, जिसके अंदर टीनेजर की एज होती है। जहां पे आने के लिए आपका 2 चीजें आपको इस टाइम के अंदर जो खासकर लेडीज हैं, सबसे पहले उनकी एजुकेशन, दूसरा शरीर के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करना। ये फर्स्ट साइकिल होता है 13 से 19 की एज के अंदर। इसके बाद दूसरा साइकिल होता है 20 साल से 35 साल की एज का। अगर हम इस साइकिल की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर अपने कैरियर को बैलेंस करना और अपनी फैमिली को मैनेज करना, ये 2 चीजें सबसे बड़ा टास्क होता है। इसीलिए दोस्तों एक लेडी को ना मल्टीटास्कर भी कहा जाता है। वो अपने कैरियर के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, अपनी सोशल लाइफ के साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करके चलती है। एंड तीसरी जो स्टेज होती है दोस्तों वो होती है 35 से 50 साल की। इस एज के अंदर बहुत सारी क्रोनिक डिजीज जो है वो एक लेडी की लाइफ के अंदर एंटर कर जाती है। उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस भरा काम होता है। तो ये 3 साइकिल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एक लेडी की लाइफ साइकिल के अंदर स्टेज कौन कौन सी आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से चैलेंजेस की, तो टीनेजर के चैलेंज अलग होते हैं, जिसमें कि 13 से 19 की एज होती है। उस टाइम के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखना वो एक बिल्कुल नई स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चे को नहीं पता होता वो किस तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन रखे। सेकंड होता है दोस्तों प्यूबरेटल प्रॉब्लम्स। शरीर के जो हिस्से होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है, उनके ऊपर बाल आ रहे होते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत है। इसके अलावा एक तीसरा चैलेंज जो आता है पॉलिस्टिक ओवरीज। इस केस के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहे होते हैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन वो शरीर के अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं। टीनेजर के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो जनरली हमें कॉमन देखने के अंदर मिलती है, और जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर मदर के साथ तो ये चीजें शेयर हो सकती हैं, लेकिन किसी फादर को भी नहीं पता चलता कि शरीर के अंदर, बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो उसको फेस नहीं करनी पड़ रही है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें 20s के बाद की जो साइकिल होते हैं, 20s के बाद के अंदर दोस्तों एक नई फैमिली उनकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप लगभग शादी की एज हो जाती है लड़कियों की, नई फैमिली होती है। बॉडी के अंदर अगर आपने बेबी प्लान कर लिया है तो और तरीके के चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो शरीर के अंदर अकॉर्डिंग टू हेल्थ वाइज और मल्टीपल हेल्थ चैलेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन 30 के बाद के जो चैलेंजेस होते हैं 50 तक, वो अदर लेवल के होते हैं। यहाँ पे आके बहुत सारी लेडीज के लिए मेनोपॉज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बोन डेंसिटी वीक होने स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस हैं। ये हमारे लाइफ के जो साइकिल है, उन साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है।
अगर हम बात करें इन फेस के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो 3-4 चीजें जो है वो हर लेडी को कॉमन ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला उसकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। दोस्तों, एक परिवार के अंदर एक लेडी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है जिसकी वजह से वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, मैं सब कुछ मैनेज करूं लेकिन मैं खुद की डाइट का भी ध्यान रखूं। सेकंड, मैं रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करूं, एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड 150 मिनट पर वीक मैं कम से कम अपने शरीर के ऊपर अगर दूं तो मैं इससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक सशक्त कदम उठा सकती हूं। इसके बाद तीसरा जो मुझे काम करना है, मुझे रेगुलर जो है नींद जो है वो प्रॉपर लेने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, लेकिन अब ये टाइम लंबा जब चला जाता है तो फिर लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है जो आपने कभी तक सोची नहीं होगी। इसके अलावा पानी का इंटेक करना, रेगुलर टाइम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर, अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप ऐड कर देंगे तो आप रेगुलर जो है अच्छी हेल्थ पाने की तरफ एक अच्छा कदम रख पाएंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों कि मेन 4 से 5 प्रॉब्लम्स हैं जो एक लेडी को अपनी पूरी लाइफ के अंदर फेस करने को मिलती है। सबसे पहली प्रॉब्लम की जो बात करते हैं वो एनीमिया, खून की कमी। जनरली 56% ऑफ इंडियन लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम कॉमन पाई जाती है, हर 10 में से लगभग 5 से 6 महिलाओं के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम है एनीमिया के अंदर डाइट का खास ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप डाइट की बात करें तो मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का आपको कंजप्शन करने की जरूरत है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर पाएं तो मच बेटर है। सी फूड आप खा सकते हैं अगर आपको अलाउ करता है आपका जो भी धर्म है या फिर आपका जो भी फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं। आप फोर्टिफाइड फूड का कंजप्शन कर सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन चीजों का कंजप्शन करेंगे तो एनीमिया की प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें महिलाओं के अंदर वो मिलती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, ये भी एक आज के टाइम की कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि कॉमन महिलाओं के अंदर देखी जाती है। इस केस के अंदर भी आपको आपकी हाइजीन का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी रेगुलर हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो ऐसी डाइट जिसके अंदर रिच क्वांटिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उस डाइट को अगर आप रेगुलर अपने खाने के अंदर ऐड करेंगे तो आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी, कैरनबेरी, ब्लूबेरी, पोमीग्रेनेट जूस, ग्रीन टी, इस तरह से आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर डालें तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा हेल्थ चैलेंज जो फेस करने को मिलता है एक लेडी की लाइफ के अंदर वो है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम। दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि मंथली साइकिल जो होता है उसके अंदर बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम का लॉस होता है। इसके अलावा और भी शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होता है। रिक्वायरमेंट भी लेडीज की ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी जो है जनरली हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हड्डियों की कमजोरी आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इस केस के अंदर आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना स्टार्ट करें, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना ज़्यादा स्टार्ट करें। इसके अलावा पाइनएप्पल, पपाया, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप फ्रूट्स हैं, ब्रोकली है, स्पिंच है, टोमेटो, पोटैटो, इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं जिनको रेगुलर अगर आप अपनी डाइट के अंदर डालते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से भी अपने आप को बचा सकते हैं। मेनोपॉज की प्रॉब्लम है फोर्थ, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इस केस के अंदर अगर आप अपनी डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिकवरी करने के चांसेस या अपनी हेल्थ को बेटर रखने में आपको मदद मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हेल्दी फैट खाते हैं, फैट भी हमारी 2 तरीके की है, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जो पर्सन है आपका उससे आप बात कर सकते हैं कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं जो मेरी बॉडी के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा होल ग्रेन, साबुत अनाज अगर आप खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के टाइम पे हम प्रोसेस्ड फूड जो है वो ज्यादा खाना शुरू कर चुके हैं, साबुत अनाज हमारे खाने में होता ही नहीं है। अगर आप डाइट में ऐड करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं भी आपको रेगुलर शेयर करता रहा हूँ। पानी का आप इंटेक ज्यादा कीजिए, हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस करिए, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करिए। इस तरह से कुछ चीजें अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है इनसे आप बेटर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे।
एक और आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। हर लेडी की तो बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज के टाइम पे पिछले 5-10 सालों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो इस केस के अंदर भी अगर आप अपने बॉडी के जो टेस्ट हैं उनको अगर आप रेगुलर करवाते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को टाइम से पहले, अगर आपके शरीर के अंदर ऐसे कोई सिम्टम आ गए हैं तो आप उसको पहचान पाएंगे और इसका बेटर क्योर आप कर पाएंगे। दोस्तों ये हमने अभी तक एक लेडी का पूरे लाइफ का साइकिल समझा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा, इसका हम डाइट के अंदर किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोदी केयर के हेल्थ प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से आपकी वर्क करेंगे। सबसे पहला हेल्थ प्रोडक्ट जो एक लेडी को रेगुलर यूज करने की जरूरत है वो है वेल आयरन एंड फोलिक एसिड। दोस्तों एनीमिया जो खून की कमी है उस केस के अंदर आयरन एंड फोलिक एसिड के हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और एक लेडी को डेली अपनी जो साइकिल है उसके अंदर पूरे लाइफ के अंदर आफ्टर 20 के बाद अगर मैं बात करूं तो आयरन एंड फोलिक एसिड का कंजप्शन करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मोदी केयर का वेल आयरन एंड फोलिक एसिड आपके एनीमिया की प्रॉब्लम से, आपके शरीर के अंदर थकान कमजोरी महसूस होती है उससे क्योर करने के अंदर आपकी मदद करेगा। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जर्नली अगर हम बात करें एक लेडी के लिए तो लगभग 1200 mg कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसकी डाइट से तो पूरा नहीं हो सकता। और ये 1200 mg भी उनके लिए है जिनका कैल्शियम बॉडी के अंदर कंप्लीट है। इसलिए कैल्शियम को आपको बाहर से तो इंटेक करना पड़ेगा, इसीलिए आफ्टर 30 कैल्शियम रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आफ्टर 20 या अगर आप शादी की एज आपकी है 20, 22, 25, 30 एज के अंदर भी आपकी शादी हुई, उसके बाद आप कैल्शियम का टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर करवाइए। 6 महीने में तो एटलीस्ट आप एक बार अपना कैल्शियम विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाइए और अपने डाइट के अंदर कैल्शियम को जरूर ऐड करिए। मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 250 mg का एक टैबलेट होता है। 2 टैबलेट आप पूरे दिन में लेते हैं, 500 mg आपको अपना एक्सटर्नल मिल जाएगा, बाकी का आपका आपके खाने के थ्रू पूरा हो जाता है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा वेल विटामिन D3। आज के टाइम पे लगभग जितने भी टेस्ट विटामिन डी के हो रहे हैं, हर जो बॉडी है उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ही है। कारण क्या है, हमारी डाइट में विटामिन डी की रेगुलर जो डाइट होती है उसके अंदर हमारी कंप्लीट होती नहीं है, तो हमारे विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी होना लाजमी है। तो मोदी केयर का वेल विटामिन D3 लगभग 2000 इंटरनेशनल यूनिट की एक डोज होती है। पर डे आपको एक डोज जो है वो आपको अपने लिए कंज्यूम करनी है। आप कुछ दिन लगातार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम आने शुरू हो गए थे वो आपके धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गए। देन हमारा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों वेल नोनी। अगर हम बात करें नोनी की तो मोदी केयर के अंदर 2 फॉर्म के अंदर नोनी आपका आता है, जूस फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म के अंदर आता है। जो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जूस अगर आपको अच्छा लगता है तो 5 ml से शुरू करना है, चौथे दिन से 10 ml, 7वें दिन से 15 ml, सुबह शाम आप 15-15 ml ले सकते हैं, 30 ml आप एक साथ दिन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जूस ले सकते हैं। टैबलेट हमारी 1 से 3 डोज होती हैं। अगर आप जूस या टैबलेट फॉर्म में कोई भी सजेस्ट करें अपने आप के लिए तो आप जरूर यूज करिए। नोनी पूरी बॉडी के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। हमारे सेल्स को रिएक्टिवेट करने के अंदर, रिवाइटलाइज करने के अंदर आपकी मदद करेगा। आपकी बॉडी के पूरे फंक्शन को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। देन हमारा अगला प्रोडक्ट है वेल स्पिरुलिना। दोस्तों कंप्लीट प्रोटीन का एक सोर्स है जिसको अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर डालेंगे, क्योंकि लेडी की लाइफ की बात अगर मैं करूं तो हमारे लेडी की बात ना करें हम तो ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी डाइट में होती ही होती है। प्रोटीन फूड बहुत कम होता है, इसीलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके शरीर को रहेगी बाहर से। और अगर आप एक ऐसा प्रोटीन जो 100% वेज हो, 100% डाइजेस्टेबल हो, तो वो प्रोटीन आपको स्पिरुलिना के थ्रू मिल जाएगा। 1 से 3 जो कैप्सूल होते हैं प्रोटीन के आप स्पिरुलिना के रूप में यूज करिए और पूरे शरीर के ओवरऑल आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के उनको अच्छा और फंक्शनेट करने के अंदर स्पिरुलिना आपको अच्छी हेल्प कर सकता है। देन हमारा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों वेल फ्लैक्सीड ऑयल। ओमेगा 3, 6, 9 का रिच सोर्स है। ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो पूरे शरीर के फंक्शन को अच्छा रखने के अंदर, रेगुलेट करने के अंदर आपकी मदद करते हैं। लेकिन आपको ये डाइट से नहीं मिलते, इसीलिए आपको इनको बाहर से लेना पड़ता है। शरीर में आपके इंटरनल नहीं बनते, इसलिए इनको आपको बाहर से लेना पड़ता है। कंप्लीट वेज सोर्स है दोस्तों हमारा फ्लैक्सीड ऑयल। ओमेगा 3, 6, 9 1 से 3 सॉफ्ट जेल होती हैं, आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। अब एक सवाल आएगा कि इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स मैं कैसे लूं। दोस्तों लगभग मैंने आपके साथ 6 से 7 हेल्थ प्रोडक्ट की शेयरिंग की, लेकिन अगर आपसे मैं सिंपल बात करूं, आप 2 से 3 प्रोडक्ट को तो अपने डेली लाइफ के अंदर जरूर ऐड करिए।
आप डेली बेसिस के ऊपर कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, स्पिरुलिना ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ले सकते हैं। इसके बाद 2-3 महीने इनको कंटिन्यू करने के बाद किसी एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दूसरे प्रोडक्ट को डाल लीजिए, या फिर मंथली बेसिस के ऊपर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइटिशियन से कॉन्टैक्ट करेंगे और रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ दिनों से जब आपने हेल्थ सप्लीमेंट को खाना शुरू किया है और जो डाइट के अंदर चेंजेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो चेंजेस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। जरूरी है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं, तो जो चेंज डाइट के अंदर करने हैं वो डाइट में चेंज करिए, हेल्थ सप्लीमेंट ऐड ऑन करिए और एक हेल्दी लाइफ की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाइए, क्योंकि पूरे परिवार की नींव, पूरे समाज की नींव, पूरे देश की नींव जो है वो नारी के ऊपर टिकी हुई है। और एक नारी अगर हेल्दी होगी तो वो अपना भी विकास कर पाएगी, परिवार को भी संभाल पाएगी और देश को भी संभाल पाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।